नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीकर में 2 अलग अलग ट्रेन हादसों में 5 की मौत। नीम का थाना में 2 और फतेहपुर में 3 लोगों की हुई मौत। बंद रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे मजदूर, ट्रायल के दौरान हुआ हादसा। फादर्स डे पर एक शराबी पिता ने बाप बेटी के रिश्तों को किया तार-तार। अपनी ही नाबालिग बेटी को बनाया दुष्कर्म का शिकार। पुलिस ने बेटी की शिकायत पर किया आरोपी को गिरफ्तार। अलवर के गारू गांव में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। गांव के ही 3 युवकों ने बनाया बालिका को निशाना। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर की जांच शुरू। धौलपुर के राजाखेड़ा में चंबल नदी में डूबे 4 युवक, एक की मौत, दूसरा लापता। आसपास नहा रहे लोगों ने 2 युवकों को बचाया। जयपुर नगर निगम के निर्देश के बावजूद कोचिंग संस्थानों को डस्टबिन नहीं रखना पड़ा महंगा। जयपुर में एलन आकाश, कैरियर पॉइंट और इनोवेशन को किया सीज। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर जयपुर से है, जहां फादर्स डे पर एक शराबी पिता ने रिश्तों को तार-तार कर दिया। घटना जयपुर के कानोता थाना इलाके की है। यहां आरोपी साहब सिंह को मूलतः भरतपुर का रहने वाला है, जामडोली में परिवार सहित रहता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन शराबी है, जिसने अपनी ही 16 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी और उसकी मां ने बीती रात ही थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत की थी। इसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, जिसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फादर्स डे पर घटित इस घटना ने सबको शर्मसार कर दिया है, क्योंकि जिस पिता के कंधों पर बेटी को पालने पोसने की जिम्मेदारी थी, उसने ही ऐसा घिनौना काम कर दिया है, जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। आखिर ये समाज किस दिशा में जा रहा है? नगर निगम जयपुर ने रविवार को सार्वजनिक मार्ग पर गंदगी फैलाने और निर्धारित क्षमता व रंग के डस्टबिन न होने पर गोपालपुरा बाईपास स्थित एलन कोचिंग सेंटर, कैरियर पॉइंट, आकाश इंस्टीट्यूट, इनोवेशन इंस्टीट्यूट, स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग सेंटरों को 3 दिन के लिए अस्थायी रूप से सीज कर दिया है। वहीं जयपुर नगर निगम की पहली बड़ी कार्रवाई है, जो शहर के नामी कोचिंग संस्थानों पर की गई। आपको बता दें कि जयपुर नगर निगम पिछले 15 दिनों से सभी व्यापारियों से डस्टबिन रखने की अपील कर रहा था। जो संस्थान डस्टबिन नहीं रखेंगे, उन पर 2000 का जुर्माना या फिर सजा का प्रावधान रखा गया है। लेकिन निगम ने इन सभी संस्थानों को निगम आदेश के पालना नहीं करने पर अस्थायी रूप से सीज कर दिया है। ये बड़ी कार्रवाई है। इस अवसर पर उपायुक्त स्वास्थ्य प्रथम नवीन भारद्वाज, राजस्व अधिकारी मानसरोवर नमन शर्मा, राजस्व अधिकारी विद्याधर नगर जोन छगन लाल और राजस्व अधिकारी होर्डिंग रामकिशोर मेहता उपस्थित थे। निगम की इस कार्रवाई का कोचिंग संस्थानों ने विरोध भी किया है। वे कोचिंग संस्थान वाले निगम को जुर्माना भी देने को तैयार थे, लेकिन निगम ने इन सबको 3 दिन के लिए सीज कर दिया है। इससे कोचिंग संचालकों में काफी आक्रोश है। हम यहाँ पर इसलिए आए हुए थे कि क्या हमारी कोचिंग कुछ टाइम के लिए रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी, हमें कल कोचिंग जाना है या नहीं जाना है, ये चीज़ पूछने के लिए हम यहाँ पर। पढ़ाई पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। 10 दिन की कोचिंग खराब होना मतलब काफ़ी
असर पड़ेगा काफ़ी, करीब 2 चैप्टर हर सब्जेक्ट में छूट जाएंगे इस हिसाब से। भरतपुर में सेवर निवासी एक व्यक्ति की मुखर्जी नगर में हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। वहीं दुर्घटना में मृतक के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार सेवर निवासी प्रदीप अपने पिता गोपीचंद के साथ बाइक पर भरतपुर किसी जरूरी कार्य से आए थे, जहां मुखर्जी नगर में किसी अज्ञात वाहन से उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें प्रदीप की मौत हो गई। वहीं उनके पिता गोपीचंद गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में कोटा भोपाल स्टेट हाईवे पर ट्रक पलट गया। घटना रात के समय की है। प्याज से भरा लोडिंग ट्रक इंदौर से दिल्ली की ओर जा रहा था। बकानी बाईपास के समीप सड़क का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जहां ठेकेदार ने कोई संकेतक नहीं लगा रखे हैं, जिससे आए दिन गाड़ियां पलट रही हैं। भरतपुर में युवा साहित्यकार मीनू गेरा के प्रथम कविता संग्रह तलाश जिंदगी की हिंदी का साहित्य समिति सभागार में लोकार्पण समारोह हुआ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए हीरालाल शर्मा सरोज ने कहा कि मीनू गेरा ने अपने काव्य संग्रह के माध्यम से अंधकार में प्रकाश करने का काम किया है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि वह कृतिकार ने जिंदगी के अथाह सागर में गोता लगाकर जिंदगी की तलाश की है। डॉक्टर दाऊदयाल गुप्ता ने काव्य कृति की समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि इस काव्य संग्रह में आशा है, निराशा है, हताशा भी है, लेकिन जिंदगी जीने के तथा लोक मंगल की कामना भी की गई है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के गड्डी जाफर की चंबल नदी में नहाते समय 4 युवक डूब गए। इसमें से 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं एक युवक की मौत हो जाने पर उसका शव बाहर निकाला गया है, जबकि दूसरे युवक का तलाश अभी की जा रही है। जानकारी के अनुसार युवक गड्डी जाफर घाट पर चंबल नदी में नहाने गए थे। घटना की सूचना पर तहसीलदार पुरुषोत्तम जांगड़ और दिहोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तहसीलदार ने बताया कि चंबल नदी में डूबने से नयाबास मोहल्ला राजाखेड़ा निवासी 20 वर्षीय लायक सिंह पुत्र महेंद्र सिंह की मौत हो गई है। वहीं चंबल नदी में डूबे राजाखेड़ा के वार्ड 12 निवासी 25 वर्षीय युवक गजराज, जो कि पुत्र राजेंद्र राजपूत के हैं, उनकी तलाश की जा रही है। चंबल नदी में नहाने गए युवक राहुल ने बताया कि घटना के समय काफी संख्या में लोग नदी में नहा रहे थे। भरतपुर में भारतीय चरित्र निर्माण संस्था द्वारा आयोजित हल्दी घाटी चेतना यात्रा रविवार को अलवर से चलकर भरतपुर पहुंची, जिसका शहर के गणमान्य नागरिकों और चरित्र निर्माण शाखा के सदस्यों ने स्वागत किया है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक सभागार में रामकृष्ण गोस्वामी ने द्वार व्याख्यान किया। इससे पूर्व जिला संयोजक सुदेश शर्मा ने बताया कि चेतना यात्रा का जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर से चलकर चित्तौड़गढ़ हल्दी घाटी में 21 जून को समापन होगा। जिला प्रभारी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी रविवार को खेतड़ी दौरे पर आए। सरकार की 3 साल की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए राजकीय प्राइमरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चालू की हैं, जिसका हर वर्ग का व्यक्ति लाभ उठा रहा है। 10 वर्षों से क्षतिग्रस्त खेतड़ी सिंघाना सड़क मार्ग का निर्माण 3 माह में शुरू हो जाएगा, जिसके लिए टेंडर भी जारी हो चुका है। देश भर में जहां किसानों की मौत पर राजनीति की जा रही है, वहीं अलवर में भी जनप्रतिनिधि चर्चा में आने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। रविवार को अलवर जिला प्रमुख रेखा राजू यादव ने अपने पति कांग्रेस नेता राजू यादव के साथ मिलकर सस्ते दामों में सब्जी बेचने का नाटक किया। शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले होप सर्कस पर रविवार को सस्ते दामों पर आलू प्याज बेचे गए।
करीब आधे घंटे में सब्जी बेचने के बाद जिला प्रमुख रेखा राजू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसान विरोधी है। राज्य के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने रविवार को जयपुर के सी स्कीम इलाके में कौशल आर्ट कैफे का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आर्ट कैफे का अवलोकन भी किया। कटारिया ने आर्ट कैफे की सराहना भी की है। आर्ट कैफे के संस्थापक मृणालिका ने बताया कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट 4 दिन पहले ही शुरू किया है। इससे कई कलाकार और महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो प्राचीन कला को संजो रही हैं। आर्ट कैफे में तैयार पारंपरिक उत्पादों की देश के साथ विदेश में भी अच्छी मांग है, जिनका निर्यात किया जा रहा है। अब यहाँ कैफे भी शुरू किया गया है, जहां लोग पारंपरिक आर्ट के साथ चाय नाश्ते का आनंद ले सकते हैं। हम लोगों ने आज कौशलम आर्ट कैफ़े की यहाँ पे शुरुआत की है। कौशलम वैसे 4 साल से अपना इस क्षेत्र में काम कर रहा है और हम लोग इंडिया से लेके अपना बाहर निर्यात भी बहुत कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारे आर्टिज़ान्स हैं जो जुड़े हुए हैं, महिलाएं हैं जिनको हम प्रशिक्षण देते हैं और फिर रोज़गार भी हमारे यहीं पे देते हैं। बहुत सारे और भी आर्टिज़ान्स हैं जो कि बहुत अपनी पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन उनको हमने एक नया आयाम दिया है अपने एक अलग तरह के चीज़ों पे वर्क करवा के। इस आर्ट कैफ़े हम लोग वैसे अपनी जो हमारा स्टूडियो है वो वैशाली नगर में है। यहाँ पे अभी हम लोग अपने प्रोडक्ट्स के लिए ये शोरूम बनाया है, प्लस यहाँ पे एक आर्ट कैफ़े भी रहेगा जहाँ पे लोग आराम से आके अपना हमारे ही सामानों के साथ स्नैक्स एंड चाय एंजॉय कर सकते हैं। और हम लोग एक ट्रेडिशनल आर्ट पे काम करते हैं जो कि पूरे अपने इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उनकी आर्ट पे। बगैर लाइसेंस के अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ खेतड़ी नगर व खेतड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिली कि बाढ़ा की ढाणी के मुख्य रास्ते पर अवैध शराब बेची जा रही है। थानाधिकारी रामपाल मीणा ने छापामार कार्रवाई की तो सतनाली हरियाणा निवासी मुकेश कुमार सोनी बगैर लाइसेंस के देशी व अंग्रेजी अवैध शराब बेच रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 6 पेटी बियर, 228 पवे अंग्रेजी शराब व 366 पवे देशी शराब के जब्त कर लिए गए हैं। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। राजस्थान क्रिकेट संघ के सचिव निर्वाचित होने के बाद पहली बार जोधपुर आगमन पर संघ के सचिव राजेंद्र सिंह का चारण समाज की ओर से स्वागत किया गया है। जोधपुर के नागौरी गेट इलाके में स्थित चारण छात्रावास में समाज के लोगों ने स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता राजस्थान क्रिकेट संघ की मान्यता को बीसीसीआई से बहाल करवाना रहेगी। इसके लिए 24 जून को संघ की कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जोधपुर का बरकतुल्ला खां स्टेडियम में विश्व स्तर का स्टेडियम है। ऐसे में यहाँ पर भी आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों और जोधपुर की गरिमा बनी रहे, इसके लिए भी हर संभव प्रयास किया जाएगा। सीकर का फतेहपुर शेखावाटी के सदर थाना इलाके के हरदयालपुर गांव के समीप निजी स्कूल की बस व ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हो जाने पर दोनों वाहनों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जना घायल हो गया है। गनीमत ये रही कि स्कूल की छुट्टी थी और बच्चे नहीं थे, नहीं तो और बड़ा हादसा हो सकता था। आम आदमी पार्टी के सिविल लाइंस विधानसभा इलाके के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक और समाज कल्याण मंत्री अरुण चतुर्वेदी के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चतुर्वेदी को सिविल लाइन इलाके की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने गए थे, लेकिन चतुर्वेदी ने आप कार्यकर्ताओं से अभद्र व्यवहार किया, धक्का मुक्की की और उनके सरकारी आवास से बाहर निकाल दिया गया। इसके विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने उन्हें सोडाला थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने एक परिवाद भी दिया। आप कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे चतुर्वेदी के माफी मांगने तक विरोध जारी रखेंगे।
सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्या, गंदे पानी की समस्या को लेके वहाँ के निवासियों के साथ अरुण चतुर्वेदी जी के घर गए थे। उनका जो उन्होंने निवास और अपना ऑफिस बना रखा है सिविल लाइन्स में, वहाँ पर गए थे। वहाँ हमारा अंदर घुसने के साथ ही उन्होंने हमारे को कहा कि सबसे पहले आप अपनी टोपियाँ उतारो। हमने उनसे कहा साहब हम लोग हमारी समस्या लेके आए हैं यहाँ पे, टोपियों से क्या मतलब, आप समस्या पर बात करें। इसके बाद उन्होंने उन लोगों को बोलना शुरू कर दिया कि आप लोग चोर लोगों के साथ क्यों आए हो, इन लोगों को तो राजनीति करनी नहीं आती है, ये लोग तो चोर हैं, उठाई गिरे हैं। हमने उनसे कहा साहब इस तरह से बात मत करिए, हम समस्या लेके आए हैं, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं आप। इतना कहने के बाद उन्होंने ज्ञापन के 2 टुकड़े कर दिए। उनके जो कार्यकर्ता मौजूद थे, उनका जो ऑफिस स्टाफ मौजूद था, उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की करी, मारा पीटी करी, हमारी टोपियां उछाल दी उन लोगों ने और बुरी तरह से हमारे को धक्का मुक्की। हम लोग उनके हाथ जोड़ते रहे और हमको उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करने दी। लेकिन ये सारा वाकया जो है उनके घर पे, उनके ऑफिस में जो सीसीटीवी मौजूद है उसके अंदर ये मौजूद है पूरा वाकया। हम लोग यहाँ पर एफआईआर लॉन्च करने आए और पुलिस से डिमांड करेंगे कि वहां पर देखें कि उनके स्टाफ ने और उन्होंने किस तरह से लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की है। भरतपुर जिले की नदबई पुलिस ने बाइक चोरी मामले में गिरोह के 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक मिस्त्री भी शामिल है। इनके कब्जे से 5 बाइक बरामद की गई हैं। इन्होंने जयपुर से करीब 1 दर्जन बाइक चोरी करने की वारदातें कबूली है। वहीं थाना प्रभारी नेमीचंद ने बताया कि नगला वक्ता रोड पर ये व्यक्ति चोरी की बाइक लेकर नदबई आ रहा था, जिस पर एएसआई रामनिवास मीणा के नेतृत्व में टीम गठित कर नाकाबंदी कराई गई। वहीं पूछताछ में आरोपितों ने 4 बाइक नदबई से और करीब 1 दर्जन बाइक जयपुर से चोरी कर लाना स्वीकार कर लिया है। अलवर के कठुमर थाना क्षेत्र के गारू गांव में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामला सामने आया है। थानाधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि गारू निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी भतीजी जंगल में बकरी चराने गई थी, जहां गांव के ही 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ ज्यादती की। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय से निर्धारित मूल्यांकन प्रणाली में चूरू पुलिस के प्रदेश में अव्वल रहने के बाद चूरू पुलिस का अभिनंदन किया गया है। राजकीय बागला खेल मैदान में नागरिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने एसपी राहुल बारहट, एएसपी केसर सिंह शेखावत, डीवाईएसपी हुकुम सिंह, कोतवाली थानाधिकारी भगवान सहाय, सदर थानाधिकारी रामविलास का शॉल उठाकर सम्मान किया गया और आमजन और जनप्रतिनिधियों ने पुष्पमाला पहनाकर चूरू पुलिस को नागरिक अभिनंदन किया है। वहीं एसपी राहुल बारहट ने कहा कि सामान्यतः पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन पुलिस का सम्मान होना गौरव की बात है। मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अगर मुझसे कोई पूछे कि कम्युनिटी पुलिस पर सबसे अच्छा काम किसका रहा, तो मैं निश्चित रूप से चूरू पुलिस का ही नाम लूंगा। आज चूरू पुलिस के लिए गौरव की बात है कि चूरू जनपद के लोगों ने, वो भी चूरू के प्रमुख प्रतिनिधियों ने चूरू पुलिस के कप्तान सहित सब लोगों का अभिनंदन किया है कि उन्होंने अपराध की रोकथाम के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर पहली पायदान पर पहुंचने का काम किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। चूरू की कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से चूरू के अध्यक्ष महोदय ने पुलिस की कार्यप्रणाली में एक नया रूप दिया। जितना इंटरेक्शन और जितना पीआर चूरू पुलिस का जनता के साथ है, मैंने मेरे संसदीय जीवन में ऐसा पहले नहीं देखा और आज इसीलिए हम इनका अभिनंदन करने के लिए इस पार्क में आए हैं। राजधानी के हवा महल विधानसभा संघर्ष समिति ने क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पारिक की सद्बुद्धि के लिए ब्रह्मपुरी रोड पर हवन कर्मकांड किए। समिति के अनुसार विधायक पारिक विकास कार्यों के प्रति गंभीर नहीं है। समिति ने विधायक पर मनमर्जी व पद का गलत फायदा उठाने के आरोप भी लगाए हैं। वही अध्यक्ष कैलाश महावर ने बताया कि विधायक ने वार्ड 90 स्थित हनुमान मंदिर के पास शराब ठेका खुलवाने, बाजार में अतिक्रमण करवाने, सरकारी नाले पर अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनवाने और निजी लाभ के लिए चौगान स्टेडियम के सरकारी नाले को बंद करवाने सहित सफाई नहीं करवाने तथा अन्य कई आरोप भी लगाए हैं। आज जो हमने यहाँ पे यज्ञ जो रखा है वो हमारे जो विधायक साहब है सुरेंद्र जी पारिक, उनके ही विषय में रखा गया है, क्योंकि वो इस समय बिल्कुल भी जनता की नहीं सुन रहे हैं।
हम भी हमारे क्षेत्र की काफ़ी कंप्लेन करते हैं, लेकिन सिर्फ हमें सहानुभूति मिलती है, लेकिन काम नहीं होता है। हमारे भी वहाँ के काफ़ी सदस्य वहाँ पे जा चुके हैं, काफ़ी उन्हें बोला भी है कि साहब हमारे ये प्रॉब्लम है, सड़कें नहीं है, परेशान हो रहे हैं, बारिश आने वाली है, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। आज का ये आयोजन हम हवा महल विधानसभा वाले सभी लोग विधायक से त्रस्त है। इतनी बार शिकायतें भेजने के बाद भी हवा महल विधानसभा में कोई विकास का नाम नहीं है, इसलिए आज विधायक जी को थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए, इसलिए ये यज्ञ रखा गया। हम ईश्वर से यही मांग करते हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, ताकि हवा महल विधानसभा का विकास हो, विकास की गंगा बहे और सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, जो संगठन में जो आपसी गुटबाजी है वो दूर हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा रविवार को पूरे प्रदेश में संभाग मुख्यालय पर आईएएस प्री परीक्षा का पेपर करवाया गया है। अजमेर जिले में भी इस परीक्षा को लेकर आरपीएससी की ओर जिला प्रशासन ने अच्छी खासी तैयारियां की। अतिरिक्त कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि जिले में इस बार आईएएस प्री की परीक्षा में 5,614 अभ्यर्थियों का पंजीयन किया गया था, लेकिन इस परीक्षा में महज 40% बच्चों ने परीक्षा दी। ये परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की गई है। इसमें पहला पेपर सामान्य ज्ञान का था, वहीं परीक्षा शांतिपूर्ण हो इसके लिए आरपीएससी और जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। अजमेर जिले में आपको जो पता ही है कि सभी संभाग मुख्यालयों पे इस बार यूपीएससी के द्वारा आईएएस प्री का एग्जाम करवाया जा रहा है। अजमेर जिले में भी हमारे यहाँ पे 5,614 बच्चों का रोल नंबर आया था, जिसमें से मात्र 39.95 अर्थात 40% बच्चों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। टोटल 5,614 में से 2,243 बच्चे उपस्थित रहे हैं और 3,371 बच्चे एब्सेंट रहे। ये अभी जो फर्स्ट हाफ है टूर्नामेंट सेशन का ये वाला है। पहला पेपर कौन सा हुआ है? सामान्य ज्ञान का पहला पेपर है, बच्चों के द्वारा अटेम्प्ट किया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर होगा पेपर 2, उसके बारे में देख लेते हैं कितने। जयपुर जिले के शाहपुरा स्थित उपखंड कार्यालय के सामने स्कूल परिसर में बनी पानी की टंकी पर शराबी ने करीब 1.5 घंटे तक उत्पात मचाया। टंकी पर चढ़कर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। शराबी को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। वहीं सूचना पाकर उपखंड अधिकारी रवि विजय और थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौर सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शराबी को रणवीर सेवा समिति के महामंत्री रोहिताश बढ़ाना और दमकल कर्मी मुकेश बलानी सहित 4 लोगों ने समझाइश कर नीचे उतारा। उसे शाहपुरा सीएचसी में भर्ती करवाया गया है, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जयपुर रेफर कर दिया है। जोधपुर जिले के फलोदी के नरेव गांव में पीने के पानी को भारी किल्लत मची हुई है। इसके चलते ग्रामीणों ने रविवार को जेएलआर पर चढ़कर जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर बूस्टर हाउस का घेराव किया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 साल से 200 ढानियों में पानी की 1 बूंद तक नहीं टपकी है। ऐसे में उनके परिवार व पशुधन का इस भीषण गर्मी में हाल बेहाल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सुचारू जलापूर्ति के अभाव में उन्हें मजबूरन महंगी दरों में पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। वहीं सरपंच और ग्रामीण जल विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर जेएलआर पर चढ़ गए हैं और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद ग्रामीण गांव के बूस्टर हाउस पहुंचे, जहां बूस्टर हाउस का घेराव कर जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजधानी के मणिपार्क इलाके में टूटी सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक के खिलाफ प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टूटी सड़कों के विरोध में 1 माह पहले विरोध प्रदर्शन कर स्थानीय विधायक और मंत्री अरुण चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा था। इसके बावजूद आज तक सड़कों का काम शुरू नहीं हुआ है, जबकि जहां जहां कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार ने काम शुरू करवा दिया है। लेकिन मणिपार्क के विधायक इसमें रुचि नहीं दिखा रहे, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला जलाकर विरोध जताया है। देखिए, 2.5 महीने पहले हमने इसी कबीर मार्ग पे पैदल मार्च किया था जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास जी के नेतृत्व में। तब भी हमारी ये मांग थी, जो हमारी पहली विधानसभा क्षेत्र थी, कि टूटी सड़कों को तुरंत सरकार ठीक करे, विकास कार्य शुरू करे। इन मांगों को लेकर हमने अपना धरना प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले शुरू किया। लेकिन आज हमें बड़ी हैरानी हुई है कि 2.5 महीने बीतने के बावजूद भी यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री अरुण चतुर्वेदी
बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। और विधानसभा क्षेत्रों में जहां जहां भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया वहां वहां रोडों के काम, खड्डों के काम, नए बनने के काम शुरू हो गए। लेकिन जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक है अरुण चतुर्वेदी, ये बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सोए, इनको कोई जनता का सरोकार नहीं है। भरतपुर जिले के डीग स्थित हिंदी पुस्तकालय समिति के सभागार में ब्राह्मण समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें समाज के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट में आने वाले बच्चों का मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष यतीश शर्मा व हीरा शंकर शर्मा ने सम्मान किया। असहन शक्ति संस्था द्वारा महिलाओं को सबल बनाने के लिए जयपुर के सुबोध पीजी कॉलेज में नेशनल मूवमेंट फॉर वुमेन के नाम से एक 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। शनिवार को कार्यशाला का अंतिम दिन था, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से 60 से 70 महिलाओं ने भाग लिया। संस्था का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को समाज में नई पहचान दिलाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। वह महिलाओं को छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करना है। संस्था महिलाओं को सभी समस्याओं का सामना करना सिखाती है। राजस्थान शक्ति के इस कार्यक्रम में जहां हमको लगा था कि पता नहीं किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, आज 2 दिन की जो वर्कशॉप है हमने करके लोगों में एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस पाया और हम उम्मीद करते हैं कि हम शक्ति के माध्यम से यहाँ अदर सिटीज़ में भी इस तरह के कार्यक्रम कर पाएंगे, जो कि डाउन थ्रोटन वर्क के लिए, स्पेशली ऐसे जगह जहाँ पे महिलाएं सरपंच या पंच बन रही हैं, उनके लिए लॉ लीगल पॉइंट पे, हेल्थ इश्यूज़ पे और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ तो कैशलेस ट्रांजैक्शन या कंप्यूटर से रिलेटेड हम कुछ काम कर पाएंगे। धौलपुर के घंटाघर रोड पर निःशुल्क परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन एसएमएस अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रामकेश परमार की टीम द्वारा किया गया है। शिविर में कई बीमारियों के बारे में डॉक्टर परमार ने सेवाएं दी। डॉक्टर परमार ने बताया कि हमें अस्वस्थ रहने के लिए अपना खान पान जो है वो हमारा जिम्मेदार है, वहीं स्वस्थ रहने के लिए हमें हमारा खान पान बदलना चाहिए, जिससे कि पेट में परेशानी ना हो। हमें अपनी दिनचर्या को अपने सामान्य बनाए रखना चाहिए। शिविर का क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने लाभ भी उठाया। जयपुर जिले की सांगनेर पंचायत समिति के कालावाड़ गांव के आसपास के गांव में जाने वाली सड़क मार्ग को महिंद्रा सीज कंपनी द्वारा बंद करने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया और लोगों ने पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत और युवा नेता रामदयाल वर्मा के नेतृत्व में कंपनी के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं सूचना पर पहुंचे सांगनेर एसडीएम जगत राजेश्वर ने मामले की पूरी जानकारी ली। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कालवाड़ सहित आसपास के लोगों को गाँव में जाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं कंपनी ने गांव में आने जाने वाले रास्तों को कंपनी को लाभ देने के लिए बंद कर दिया है। वहीं लोगों को जयपुर रोड जाने के लिए संपर्क टूट चुका है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कंपनी तो सरकार के नियम अनुसार अपना काम कर रही है और कंपनी द्वारा लोगों के लिए अलग से सड़क बनवा दी गई है। वहीं प्रशासन ने ग्रामीणों से कार्रवाई के लिए 15 जुलाई तक का समय मांगा है। अलवर की आबकारी थाना पुलिस ने अलवर मालाखेड़ा मार्ग स्थित महुआ चेक पोस्ट पर ट्रक में भरकर ले जाई जा रही करीब 8 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने पुणे निवासी ट्रक चालक राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार ट्रक में अवैध रूप से शराब भरकर हरियाणा से गुजरात ले जाए जाने की सूचना मिली है, जिस पर महुआ के चेक पोस्ट पर नाकेबंदी कर ट्रक को रुकवा कर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें 172 कार्टून अवैध शराब की मिली है। पुलिस ने ट्रक सहित शराब जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। दौरान रेड एंड गश्त जरिए मुखबिर इतला मिली तो आबकारी चेक पोस्ट मवलपुर पर हमने सघन नाकाबंदी शुरू की। मुखबिर की इतला अनुसार कुछ समय बाद ट्रक नंबर MH12 CT 6316
अलवर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे इशारा कर हमने रुकवाया। उसमें बैठे हुए ड्राइवर से पूछा तो उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर गाड़ी की तलाशी ली गई, तो उसमें कुल 172 कार्टूनों में कुल 2004 बोतल विभिन्न ब्रांड व 240 पवे रॉयल स्टेग विस्की के बरामद हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को जोधपुर में भी जिला स्तरीय समारोह राजकीय उम्मेद स्टेडियम में आयोजित होगा। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग की ओर से इस दौरान जिला मुख्यालय पर 7 स्थानों पर योग का कार्यक्रम होगा, जिसमें करीब 25,000 लोग सामूहिक रूप से योग का अभ्यास करेंगे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप गावले ने बताया कि जिले में 16 ब्लॉक और 400 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही सामूहिक योग का प्रयास करेंगी और उसका अभ्यास कार्यक्रम चलाया जाएगा। कार्यक्रम में आयुर्वेद विभाग, जिला प्रशासन के साथ ही स्वयंसेवी संस्थान भी अपनी भूमिका अदा करेंगे। देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का परिणाम आने के बाद एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में जश्न का माहौल दिखा है। एलन के कैंपस में कोचिंग संस्थानों की ओर से सेलिब्रेशन किया गया। इस दौरान परीक्षा में बेहतर परिणाम देने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया है। साथ ही छात्रों ने अपने परिजनों और फैकल्टी के साथ मिलकर सेलिब्रेशन किया। एलन के डायरेक्टर ब्रजेश माहेश्वरी का कहना है कि जो बच्चे बाहर से एलन में पढ़ने के लिए आए हैं, उन्होंने काफी साधना की है और बाहर के माहौल से बचकर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि वो बच्चे अपनी मेहनत में सफल हो सके। वहीं महेश्वरी का कहना है कि जेईई एडवांस के इस साल के रिजल्ट से एलन को अपनी बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। इस परीक्षा परिणाम में टॉप 10 में 3 छात्रों ने और टॉप 100 की लिस्ट में 25 छात्रों ने एलन का नाम रोशन किया है। ये सफल होने में इनका साधक होना जरूरी था और इन्होंने अपनी पढ़ाई में साधना करी है। बाहर के हर तरह के डिस्ट्रक्शन से, अट्रैक्शन से बचकर चले हैं और अपनी पढ़ाई के लिए जिस मंजिल के लिए लेकर कोटा आए थे या जहां भी एलन से जुड़े थे, उसके लिए पूरा अपना सैक्रिफाइस किया है। और इनका सबसे बड़ी बात है इनकी अपनी एक जिद कि सपना इनका पूरा अंदर से हमेशा जीवन था। इन्होंने सपने के लिए सोचा था कि सपना नहीं सोने से देखें, सपना वो जो सोने नहीं दे, और उस तरह सजग रहकर अपने पढ़ाई के ट्रैक पर लगातार अपना मूल्यांकन करते हुए, सुधार का जुनून लेते हुए आगे बढ़ते रहे। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में 4 साल के मासूम निखिल रावत के अपहरण मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मुख्य 2 आरोपियों को पुलिस ने चूरू जिले के तारानगर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में मामला फिरौती का ही सामने आया है। अपहरणकर्ताओं में मुख्य सरगना सोनू जाट को रुपयों की जरूरत थी, इसलिए एक नाबालिग की सहायता से 3 युवकों ने अपने ही गांव में पड़ोस में रहने वाले राजेंद्र रावत के 4 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया। लेकिन तीनों आरोपी 20 से 25 वर्ष की आयु के हैं। तीनों ने योजना के तहत काम किया, परंतु परिजनों को पता चलने एवं पुलिस के दबाव से बालक को एक मंदिर पर छोड़कर खुद बाइक से तारानगर की ओर निकल गए। बालक उस समय नशे में था। पुलिस ने लाला उर्फ मुकेश को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि सोनू जाट व सनी को उनकी फोन लोकेशन से पुलिस ने चूरू जिले के तारानगर से गिरफ्तार कर लिया है। सोनू जाट तारानगर में एक हॉस्टल में रह चुका था। सीकर के हरसावा रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह नए बने रेलवे ट्रैक पर सो रहे 3 मजदूरों को एक ट्रायल इंजन की चपेट में आ गए हैं। हादसे में ट्रैक पर सो रहे तीनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि सीकर से फतेहपुर तक परिवर्तन का काम पूरा हो चुका है और 20 जून से सीकर में फतेहपुर शेखावटी तक नए जो बने ब्रॉडगेज ट्रैक कर ट्रेनों का संचालन शुरू होना है। इसके चलते रविवार सुबह सीकर की ओर से ट्रायल के लिए एक इंजन लाया गया था, जिसकी चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मौत का शिकार बने तीनों मजदूर रेलवे स्टेशन के पास बनाए गए अंडरपास का निर्माण कार्य कर रहे थे और ट्रैक बंद होने के चलते रेलवे ट्रैक पर ही रात को सो गए। हादसे का शिकार बने मजदूरों का शिनाख्त कोटपुतली के दिनेश बलाई और मनीष बलाई और बांसुर के इंद्रराज के रूप में हुई है। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर फतेहपुर पुलिस उपाधीक्षक रामचंद्र मूड और सदर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों मजदूरों के शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू की है।
रेलवे के ट्रायल इंजन से कट करके मौत हो गई। ये 3 जो मृतक है ये मनीष, दिनेश और इंद्राज। इनमें से मनीष और दिनेश तो कोटपुतली के हैं और इंद्राज है वो बानसूर अलवर का है। सीकर के नीमका थाना में गोंडा रेलवे स्टेशन के पास बने बालाजी नगर रेलवे फाटक पर देर रात 2 मजदूरों की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के अनुसार नीमका थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर कस्बे के कपिल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। एसआई भीम सिंह ने बताया कि मृतक फ्रंट कॉरिडोर योजना में चल रहे काम पर ठेकेदार के अधीन काम करने के लिए आए थे, जिनकी देर रात ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना कर दी है और फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर जिले के रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक यात्री की करंट की चपेट में आ जाने से मौत हो गई है। मृतक प्लेटफॉर्म के प्रतीक्षालय रूम के बाथरूम में नहाते समय हादसे का शिकार हो गया। वे करंट हादसा उस समय हुआ जब मध्य प्रदेश के बैतूल निवासी श्रीराम अपने परिवार सहित जीटी एक्सप्रेस से बीती रात को धौलपुर आया था और उसको सुबह बाड़ी कस्बा निवासी अपने रिश्तेदार जमुना दास के बेटे की शादी में शामिल होना पड़ा। बाड़ी जाने से पूर्व मृतक श्रीराम रेलवे प्लेटफॉर्म के प्रतीक्षालय रूम में बाथरूम में नहाने चला गया था और उसने बाथरूम के गीजर को जैसे ही चालू किया तो गीजर में करंट आ जाने से श्रीराम की मौके पर ही मौत हो गई। डेढ़ माह पूर्व लावारिस हालत में मिले अजमेर के जेएलएन अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती बच्चे की सुध लेने के लिए कोई नहीं आया। 1.5 माह से यह मंदबुद्धि बच्चा अस्पताल प्रशासन की देखने में अस्पताल के बिस्तर पर है। अस्पताल प्रशासन के बार-बार अवगत कराने के बाद भी बाल कल्याण संस्था इस बच्चे को यहां से ले जाने को तैयार नहीं है, जिसके चलते बच्चा परेशान हो रहा है। 12 वर्षीय बालक को मां बाप गांधी भवन के पास लावारिस छोड़ गए हैं। कोटा के झालावाड़ 12 हाईवे पर रेलवे ओवरब्रिज के पास सफेद रंग की एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में पिस्टल लेकर घूम रहे कुछ बदमाशों ने पिछले कई दिनों से शहर में आतंक मचाया हुआ है। बदमाश दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर महिलाओं और परिवारों को रोककर उनके जेवरात नकदी लूट कर फरार हो जाते हैं। वहीं उद्योगनगर और अनंतपुरा थाने में 7 दिन में लूट की वारदातें सामने आई है। बदमाश 26 से 30 साल की उम्र के हैं। सभी मुंह पर कपड़ा बांधकर वारदात को अंजाम देते हैं। वहीं कार पर नंबर प्लेट भी नहीं है। लूट के शिकार पीड़ित का कहना है कि 12 जून को सुबह 9 बजे परिवार के साथ कार से गांव श्यामपुरा जा रहे थे, तभी झालावाड़ रोड से 12 4 लेन पर बदमाशों ने कार रास्ते में लगा दी। इस दौरान बदमाश उतरे और कार की चाबी छीनकर पिस्टल निकालकर उन पर तान दी। करीब 3000 रुपए निकाल लिए गए। वहीं दूसरे बदमाश ने पत्नी से सोने के मंगलसूत्र छीन लिया। इस तरह आरकेपुरम निवासी आशीष का कहना है कि वो बाइक से रात को 9 बजे वहां से गुजर रहा था तो बदमाशों ने कार को आड़ा लगाकर उसे रोक लिया और पिस्टल तानकर मोबाइल और नकदी लूट ली। हादसे के बाद छोटी बच्ची भी मौजूद थी, जो वारदात के बाद से काफी सहमी हुई है। जोधपुर के अशोक उद्यान में बेटी बचाओ का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए लोगों को शपथ दिलाई गई। सेव द गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत आयोजक गीतांजलि सोनी व निर्देशक राजकुमार सोनी ने आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी। इस बीच प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत की शपथ दिलाई गई है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जोधपुर के महापौर घनश्याम ओझा, पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ रहे। कार्यक्रम में एनजीओ वात्सल्यपुरम, लवकुश ग्रहण, आस्था वृद्धाश्रम, हमारा साहस, बाल बसेरा और मदर टेरेसा ट्रस्ट के बच्चों ने भाग लिया है। भरतपुर के जुरहिया थाना पुलिस ने कामा सर्किल थाना पुलिस के साथ मिलकर क्षेत्र के गावड़ी गांव में चोरी की मोबाइल विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस की दबिश की भनक लगते ही मोबाइल विक्रेता भाग खड़े हुए।
आपको बता दें कि पुलिस ने एक मकान से चोरी के 40 मोबाइल, एक बाइक और 2 अवैध देसी कट्टे सहित हथियारों का जखीरा पकड़ा है। जोरहरा थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि गांव में कई दिनों से बड़ी मात्रा में चोरी के मोबाइलों को बेचे जाने की सूचना मिल रही थी, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एएसपी सुरेंद्र सिंह कविया, सीओ कामा राय सिंह बेनीवाल पहाड़ी, केथवाड़ा थानों की पुलिस जाब्तों के साथ गावड़ी में दबिश दी गई, जिसके भनक आरोपियों को लगते ही भाग गए। ऐसे में पुलिस ने गांव के एक घर में तलाशी लेकर बड़ी मात्रा में चोरी का माल बरामद कर लिया है। अलवर के सदर थाना पुलिस ने ओएलएक्स पर गाड़ी बेचने के बहाने बुलाकर मारपीट कर नकदी और मोबाइल लूटने के आरोप में अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। एडिशनल एसपी डॉक्टर मूल सिंह राणा ने बताया कि ऑनलाइन लूटपाट का अलवर में यह पहला मामला है। इस मामले में पुलिस ने शकील, मेव, मुफर, जावेद और असगर को गिरफ्तार किया है। एक लूट की वारदात को ट्रेस करने में सफलता हासिल की है। ये लोग OLX पर अपनी कोई गाड़ी बेचने के लिए अपलोड करते हैं और एक साबिर नाम का व्यक्ति जो कि यूपी में परसाना थाने का रहने वाला है, वो इस तरह से अपलोड करता है कि मेरी गुजरात में सर्विस थी, पहले मेरी गुजरात नंबर की गाड़ी है और मेरा ट्रांसफ़र यहाँ राजस्थान में हो गया है। मैं उसको बहुत सस्ते दामों में बेचना चाहता हूँ क्योंकि मैं वो नंबर गुजरात में यहाँ पर वो मैं उसको चला नहीं पाऊँगा। फिर उन ग्राहकों को सिलेक्ट करते हैं और फिर उनको सेलेक्ट करके उनको कहते हैं कि आप कैश लेकर यहाँ आ जाओ और गाड़ी ले जाओ। तो बोले हैं उनसे, वो कभी भी ग्राहक के संपर्क में नहीं आते, ग्राहक के सीधे संपर्क में नहीं आते। यहाँ पर उनकी दूसरी टीम तैयार होती है लोकल, जो कि यहाँ पर शकील नाम का एक व्यक्ति है, यहाँ पर लोकल लीडर है। वो 4-5 लड़कों को लुटेरे टारगेट को रखता है। वो मोबाइल पे कभी ग्राहकों से सीधे बात नहीं करते हैं और वो यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के उनको संभला देते हैं और वो उनसे पैसे लूट करके। कोटा जिले के रामगंज मंडी के चेचड़ थाना क्षेत्र के अलौद गांव में चोरों ने एक मकान से 6 किलो चांदी और 2,80,000 की नकदी चोरी कर ली है। घटनास्थल के समीप ही पुलिस चौकी बनी हुई है, परंतु चौकी में कोई पुलिस जवान नहीं होने से लोगों में रोष भी है। अलौद गांव निवासी बसंतीलाल गुर्जर अपने परिवार के साथ शनिवार रात खाना खाकर सोया था। सुबह जब वो उठा तो उसके कमरे से बाहर से कुंडी लगी हुई थी। आवाज लगाकर पड़ोसी ने दरवाजा खोला और पास के कमरे को देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। कमरे में पेटी से 6 किलो चांदी और नगद रखे 2,80,000 और एक सोने के नथ भी गायब मिली। चोरों ने अंदर आने के लिए मुख्य द्वार के पास स्थित पड़ोसी के कमरे में दीवार में बड़ा छेद किया और उसकी दीवार फांद कर बसंती लाल के घर में घुस गया और चोरी को अंजाम दिया। भीलवाड़ा के श्रेणी के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भेदभाव का एक मामला सामने आया है, जहां एक वृद्ध भिखारी की तबीयत खराब होने के कारण अस्पताल में बेड खाली होने के बाद भी नीचे उसे लिटा दिया गया। यही नहीं, यहां पर भिखारी की कोई भी देखरेख नहीं कर रहा, जिससे उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही है। तबीयत खराब होने पर लोगों ने मेल सर्जिकल वार्ड में एक भिखारी को भर्ती करवाया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसके साथ कोई देखरेख करने वाला नहीं होने के कारण बेड नहीं दिया। भिखारी को हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण उसके प्लास्टर तो चढ़ा दिया गया है, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से उसे कोई बेड नहीं दिया गया है। भरतपुर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के अजानन गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार शाम को किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और बात बढ़ गई, और परंतु सुबह जब दोबारा झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के रंजीत, राजेंद्र, सावित्री और गायत्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रीम मुकाबला खेला जा रहा है। ऐसे में जहां पूरे देश में भारत की जीत के लिए दुआएं का दौर जारी है, वहीं कोटा में भी पाकिस्तान को फाइनल मैच में पटखनी देने की बात कही गई है। लेकिन आपको बता दें, इस सारे काम के बीच पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है। पाकिस्तान ने की शानदार जीत हुई है और भारत की शर्मनाक हार हुई है। लोग सुबह से यज्ञ हवन में लगे हुए थे, लोग दुआएं मांग रहे थे कि भारत की जीत हो, लेकिन भारत की हार हुई है और पाकिस्तान की जीत हो गई है। वाराणसी जिले के शाहबाद में खंडेला माधोपुरा से केलवाड़ा जाने वाले सड़क मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। सड़क मार्ग पर गहरे गड्ढों से राहगीरों को और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। दोपहिया वाहन चालक कई बार दुर्घटना के शिकार भी हो चुके हैं। आधे घंटे का सफर 1 घंटे में तय करना लोगों की मजबूरी बना हुआ है। इस मार्ग पर जनप्रतिनिधियों से लेकर आला अफसरों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बारिश के समय में सड़क के हालात बस से बदतर हो जाते हैं। भीलवाड़ा के सुखाड़िया सर्किल के पास मिले अज्ञात अचेत व्यक्ति ने रविवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सुहासनगर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। वहीं पुलिस अज्ञात व्यक्ति की पहचान में जुटी है। वहीं सुखाड़िया सर्किल के पास 3 दिन पूर्व एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ मिला था, जिसे उपचार के लिए पुलिस ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया था। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।